नमस्कार। अब देश में एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया बन चुका है। इंडिया यानी तमाम विपक्षी दलों का एक गठबंधन। और कहीं ना कहीं आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भरत जी हैं। भरत जी, एनडीए के सामने अब इंडिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये देखिए, इंडिया के सामने जो पहली बात तो जो नाम रखा है इंडिया, ये इस नाम से ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी और बहुत करारी मिर्ची लगी है। क्योंकि जैसे ही इंडिया नाम सामने आया, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम से, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने ट्विटर से आगे उनके इंडिया लिखा हुआ था, इंडिया हटाकर उन्होंने भारत कर लिया है। तो पहली बात तो विपक्ष की जीत इस नाम से ही देखी जा रही है कि नाम में बड़ा दम होता है। और अब जब विपक्ष रैलियां करेगा या आगे सभाएं करेगा तो ये कहेगा कि इंडिया को जिताओ, इंडिया को जिताओ, तो इससे आप ये देखेंगे कि जो न्यू भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है राष्ट्रवाद की, जो न्यू इन्होंने तैयार की है भारत प्रो भारत की बात करने की, कि जो भारत की बात नहीं करेगा वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, जो सेना पर सवाल उठाएगा वो देशद्रोही है। तो अब तो इसकी काट निकालने के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम ही एनडीए रख दिया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर से तमाम सारे स्वर उठ रहे हैं, तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। अब एक चीज और है, एक तरफ अखिलेश यादव बैठक कर रहे थे बेंगलुरु में, एक गठबंधन वहां बन रहा था, दूसरी तरफ एक बैठक चल रही थी दिल्ली में 38 दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की। उन 38 दलों में आपके साथ थे ओम प्रकाश राजभर, अभी अभी जो है जी शामिल हुए, आइए जी। तो अभी अभी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में सवाल सबसे बड़ा, सबसे अहम होता जा रहा है कि अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चले गए हैं, एनडीए में चले गए हैं, अब वो इंडिया में नहीं है, अब वो एनडीए में है, तो क्या अब एनडीए में भी मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, तो क्या अब ये भी जाएंगे? क्योंकि टेक्निकली तो दोनों लोग इक्वल हैं, एक ही पार्टी में हैं, इनकी सुभाषपा से ही ये विधायक हैं। अगर इनकी पूरी पार्टी इधर आ गई है, इस तरफ आ गई है, पूरी पार्टी निकलकर इनके साथ खड़ी है, तो ये भी तो खिंचकर इनके ही साथ आएंगे ना, अब्बास भी तो इनके साथ आएंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि गर्मी शांत कर देंगे, माफिया छोड़कर चले गए हैं, हमको माफिया दूरबीन से नहीं दिख रहे हैं, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, गुंडे माफियाओं की जो बात करती थी, तो अब तो जो जो सबसे बड़ा, अब बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के तीसरी पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के नेता ये कहते हैं कि अब अंसारी, मुख्तार अंसारी का नंबर है, अब गाड़ी पलटेगी, अब ये होगा, वो होगा, बहुत सारे स्वर आपने ऐसे सुने होंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये बताते नहीं बन रहा है कि हमने इनके साथ गठबंधन करके हमने अब्बास को क्या दहेज में ले लिया है अपने साथ, क्या फ्री में अपने साथ ले लिया है? और अब्बास को लेने का क्या, अब्बास को लेने का तो मतलब अरसलान जी यही हुआ कि अगर अब्बास भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा का क्या हुआ? जो विचारधारा बोलते थे कि हम जो है गुंडे माफियाओं का जो है नाश करते हैं, सर मुंह से कहते हैं, वो अलग बात है। जो आप सवाल पूछने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कहती है, अगर भ्रष्टाचार पर हथौड़ा मारती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अजीत पवार के लिए एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि एक भी भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा, और उसके नेक्स्ट डे अजीत पवार का नाम लेके कहते हैं कि अजीत पवार ने सिंचाई में इतना बड़ा घोटाला कर दिया और ये मोदी की गारंटी है कि ऐसे घोटालेबाज नहीं बचेंगे। उसके नेक्स्ट डे नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार को अपने पार्टी के साथ गठबंधन करके डिप्टी सीएम बना दिया। आप ये देखिए। और अजीत पवार से वापस उत्तर प्रदेश पे भरत जी आते हैं। हमारे पीछे 4-5 तस्वीरें हैं, राजभर है, अब्बास अंसारी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या अब इंडिया बनने के बाद एनडीए को माफिया भी कबूल है? यही सवाल तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, क्योंकि अब ये इस बात का जवाब ओम प्रकाश राजभर भी नहीं दे पा रहे हैं। और इस बात की देखिए, ये इंडिया बनने से थोड़ा पहले, इंडिया जिस दिन बन रहा था उसी दिन इनकी मीटिंग चल रही थी, सेम डे मीटिंग चल रही थी। तो आनन फानन में लेने का और
अचानक गठबंधन करने का मसला क्या है कि ये इंडिया बनने की और इतने इतने गठबंधन दलों के साथ में आने की, क्योंकि राजनीतिक दल हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेटवर्क छोटा नहीं है, इनको मालूम पड़ गया होगा कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। और हालांकि ये तो पत्रकारों में भी चर्चा थी कि बेंगलुरु में अब 15 दल तो जो पटना में गए थे एक साथ, उससे ज़्यादा बढ़कर ही जाएंगे बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में 26 दल गए। 26 दलों से एक दिन पहले ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। तो ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का डर, क्योंकि इंडिया जो बना, इससे पहले जितने चुनाव आपने देखे उसमें जो गठबंधन बना टूटा चल नहीं पाया रहा। 2014 में देख लीजिए, 2019 में भी देखिए, लेकिन नेशनल स्तर पर कोई एक बड़ा अम्ब्रेला ठीक से बन नहीं पाया। लेकिन अब की बार वो पूरा अम्ब्रेला तैयार करने की कोशिश की गई और उसको बना दिया गया। अगर यही अम्ब्रेला तैयार रहता है, इसी शक्ल में रहता है 2024 के चुनाव तक, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है ये अम्ब्रेला। क्योंकि जितने भी दल हैं इनमें आप देखेंगे कि जितने दल नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं उनमें सबसे बड़ा दल नरेंद्र मोदी जी ही हैं, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही है। और उससे नीचे जो दल हैं वो 4 5 6 7 4 5 और फिर एक सीट वाले। और उनमें से 26 दल तो मेरे ख्याल से 25 दल ऐसे हैं, 25 दल ऐसे हैं जिनकी एक भी सीटें नहीं है, 7 दल ऐसे हैं जिनकी एक सीट है, और बाकी में 2 4 3 ऐसे वाले दल हैं। लेकिन जो अम्ब्रेला बना है इंडिया के छतरी के नीचे जितने लोग हैं, उनमें से कई दल ऐसे हैं जो अपने अपने राज्यों में बहुत बड़ा बड़ा प्रभुत्व रखते हैं। जैसे अगर अखिलेश यादव मायावती के साथ मिलकर लड़े थे और मिलकर नहीं लड़े होते तो लोग कहते हैं 5 की जगह इनकी सीटें बढ़ सकती थी। लेकिन चलिए मान लीजिए 5 हैं, ठीक, इनकी 5 हैं। ममता बनर्जी की दहाई के आंकड़े में सीटें हैं, प्लस जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पर लोगों के दहाई के आंकड़ों में सीटें हैं। तो इस अम्ब्रेला में ममता बनर्जी हो गई और पश्चिम और दक्षिण के जो राज्य हो गए, वहाँ पर जो लोग हैं, जो क्षत्रप हैं, उनकी सीटें ज़्यादा हैं। उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को मात दी है। वो लोग नरेंद्र मोदी या फिर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से कायदे से लड़ें, टक्कर दे सकते हैं। तो उस अम्ब्रेला के नीचे जो टक्कर देने वाले लोग हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अगर ये सब मिलकर लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ डेंट तो ज़्यादा ही पहुंचाएंगे 2019 के मुकाबले। और 2019 में आप देखेंगे, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि 2019 का चुनाव बहुत भावनात्मक चुनाव था इस देश के लिए। 2019 का जो चुनाव है वो चुनाव राष्ट्र के नाम पर लड़ा गया था। और जब वही आप उसको पूरी चीज़ें बुनकर आप देखते हैं तो उसका जब आप निकालते हैं लब्बो लुआब लास्ट में, तो वो निकलता है देश प्रेम। 2019 में देश प्रेम में गुथा हुआ था देश। और अब वही काट इन लोगों ने इंडिया नाम से निकाली है, अपने गठबंधन का नाम ही इंडिया रख दिया है। क्योंकि अब कहो, अब कैसे कह पाओगे कि ये वंशवादी हैं, ये जो है देश विरोधी हैं, ये कैसे, क्योंकि अब ये भी वही नारा लगाएंगे मंच से कि तो मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या इंडिया पर हमलावर हो पाएगा, या लग रहा है कि आपको इंडिया जो गठबंधन बना है उसने ऐसा नाम निकाला है कि एनडीए की काट कर दी है? नहीं, एनडीए की तो काट कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए की काट है। क्योंकि विकल्प दूसरा क्या है? विकल्प दूसरा तो देश में आप देखिए ना कि विकल्प तो अब इंडिया ही है। कोई और तीसरा मोर्चा हो, आप ये कहेंगे कि मायावती इसमें नहीं गई, आप ये कहेंगे कि और कुछ एक दल हैं जो इनके साथ नहीं गए हैं, तो वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे? तो आप भी जानते हैं कि मायावती उत्तर प्रदेश में अभी कितना कमाल अकेले कर सकती हैं, या देश में कितना कमाल अकेले कर सकती हैं, ठीक है। तो अब दूसरा विकल्प तो लोगों के सामने इंडिया ही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ लोग नहीं जाते हैं तो दूसरे विकल्प के तौर पर कौन है? इंडिया ही है। तो इंडिया अगर विकल्प है, तो अगर जो लोग इस देश में लोगों ने मान लीजिए 50% लोगों ने अगर मोटा मोटा देखें, हालांकि 50% है नहीं, अगर 50% लोग वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो बाकी भी तो 50% हैं जी, वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी ना किसी के साथ जाएंगे। तो अब ये मसला उठता है कि इंडिया बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली तो हो ही है ही। कितना भी कोई छुपाए कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी ने, कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की एनडीए के साथ इतने दिनों के बाद, और उस बैठक में बोलते सब कुछ बोले कि ये गठबंधन चल नहीं पाएगा इन लोगों का, ये लोग पास आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वंशवादी बोला, बहुत सारी चीज़ें भ्रष्टाचारी गिनाई। तो अब भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी ये बात तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपने भीतर का वंशवाद नहीं दिखाई देता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक
वंशवाद फैला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अब तक ये हमला बोलते थे, क्योंकि राजनीति में आप जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे तो जनता ये समझती है कि आप अगले को कहेंगे चोर है तो अगले 5 बार कहेंगे तो एक बार तो अगले को लगेगा कि हाँ शायद हो सकता है अगला चोर हो। तो अब नरेंद्र मोदी जी कैसे कहेंगे कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं, जबकि 38 दल उनके साथ खड़े हुए हैं, 26 के मुकाबले 38। तो एक तो काट मेन जब आप देखेंगे, एक तो काट ये है कि अब अकेला नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी जी कि देखो देखो सबने मिलकर हमको घेर लिया। दूसरी बात कि अब राष्ट्रवाद की राह पर पूरी तरीके से इंडिया भी चलने के लिए तैयार हो गया है, नाम से ही ये मैसेज जा रहा है। वापस जो बैकग्राउंड है उस पर आते हैं। ओम प्रकाश राजभर की कैसी भूमिका आप देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में? क्या अब्बास अंसारी जो इस तस्वीर में उनके बगल हैं, वो एक गांव में कहावत नहीं कही जाती है, पत्थर का अचार, क्या वो हो गए हैं इनके लिए? नहीं, देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर इनके पिताजी के एहसान रहे हैं। राजनीति में आने से पहले और राजनीति में जब ओम प्रकाश राजभर संघर्ष कर रहे थे तो उस दौरान तक ओम प्रकाश राजभर के ऊपर अब्बास के पिताजी के एहसान रहे हैं, जिनको मुख्तार अंसारी कहते हैं या अंसारी परिवार कहते हैं। ठीक है, तो अब इतनी जल्दी ना तो ये उनसे निगले जाएंगे ना तो उगल दिए जाएंगे। अब इनकी दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी अगर 2022 के चुनावों में इनको अपने टिकट पर चुनाव लड़ाती, सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाती, तब तो सब कुछ साफ हो जाता। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर खुद ये बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अब्बास को इनके टिकट पर चुनाव लड़ाया, जिसकी वजह से सुभाषपा की एक सीट भी चली गई, जिनकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग जो है माफिया के साथ हैं। अखिलेश यादव ने बड़े आराम से हमारे ऊपर अपना डेंट चिपका दिया, ये चाल खेल दी। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, ये बात इन्होंने बोली है। तो अब इनके सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो अब्बास इस्तीफा दें या तो ये निकालें। अब यहाँ पर 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो ये इस्तीफा दें या तो ये निकालें, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरा विकल्प ये है कि खून का घूंट जैसे हर चीज पी जाती है, दूरबीन से भी कुछ नहीं दिखता है, वैसे एक दूरबीन में ये भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा, दूरबीन से ओझिल हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, ये 3 विकल्प हैं। अब इसके अंदर चौथी बात एक बात और फंस गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो राजनीति बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ स्टैंड है। माफिया को बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं, मन से कहते हैं। जिस तरीके से अंसारी को वहां से लेकर आए पंजाब जेल, या कहीं जेल में बंद थे वहां से यहाँ लेकर आए, फिर उसके बाद हाँ लेकर आए, बोले कि व्हील चेयर पर थे, वहाँ हम लाए तो उठकर चलने लग गया और ऐसा वैसा हुआ। तो अब वो उस राजनीति में अब योगी आदित्यनाथ असहज होंगे। ये असहजता पैदा कर दी नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए। यहाँ पर ये आप देखिए कि इधर से भी गेम गड़बड़ हो गया, यहाँ तो गेम गड़बड़ हो ही गया है, यहाँ पर भी गेम गड़बड़ है। अच्छा, एक चीज़ भरत जी आपको मैं बताऊं, क्योंकि लखनऊ और लखनऊ के आसपास मैं रिपोर्टिंग करता रहता हूँ। दारा सिंह चौहान राजभर के बाद शामिल हुए, लेकिन दारा सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है। ओम प्रकाश राजभर की अभी तक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं हुई, इसके क्या मायने निकाले? आपने ये जो 4-5 तस्वीरें 4 लगाई हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। कौन कहाँ पर क्या है, ये शतरंज की मोहरें। देखिए, अब इनकी इनसे बनती नहीं है, ठीक, इनकी इनसे बिल्कुल नहीं बनती है। ये अभी तक चुनावों में कह रहे थे कि बाबा जो हैं जाएं, घंटी बजाएं, बाबा का लखनऊ में क्या काम है, बाबा सत्ता कैसे चला पाएंगे, ये कोई बाबा हैं, ये कोई, ये बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये कह चुके हैं कि इन्होंने एक बार पहले भी प्रताड़ित कर चुके हैं, ये इनका मंत्रिमंडल छोड़कर एक बार पहले भी जा चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि ये अब दोबारा से इनके मंत्रिमंडल में शामिल हूं। अब ये चाहते हैं कि अब की बार जो मंत्रिमंडल विस्तार हो उसमें ये दोबारा से इनको मंत्री बनाएं। ठीक, तो अब क्या है कि ये कटिया लगा रहे हैं यहाँ, ठीक, ये इनको आदेश दे रहे हैं कि तुम यहाँ जाओ।
अब दिक्कत यही है कि एक डोर इधर गई है, एक डोर इधर गई है, एक डोर इधर गई है। योगी आदित्यनाथ की पसंद ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। ओम प्रकाश राजभर अगर योगी आदित्यनाथ की पसंद होते तो अब तक मंत्रिमंडल में होते, या फिर 2022 में ये ज्वाइन कर चुके होते। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने 2022 में कोशिश नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की, सही। लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, उतनी सीटों पर बातचीत नहीं बनी, तो योगी आदित्यनाथ के साथ ये नहीं जा पाए, अब तक नहीं जा पाए। अभी भी आप देखिए पिछले 6-7 महीने में कितनी चाय ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रियों के साथ पी चुके हैं। कोई भी चाय उतनी गर्म नहीं हुई कि वहां तक पहुंचा सकें। अब पहुंचे हैं वाया नरेंद्र मोदी, वाया दिल्ली, वाया अमित शाह। तो वाया अमित शाह पहुंचे हैं, तो अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री पिछली बार की तरीके ही बनेंगे, कि अब की बार जो है इनको कुछ पंख दिए जाएंगे उड़ने के लिए, कि कटे पंख वाले ही मंत्री बनेंगे। अच्छा, इस पूरी पिक्चर में एक चेहरा जिस पर अभी तक हम लोग नहीं आए हैं वो है अखिलेश यादव। हाँ। अखिलेश यादव, इनकी भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि पीडीए का जो फॉर्मूला था वो इंडिया में जाके खत्म हो जाएगा या उसको और बल मिलेगा? नहीं, देखिए पीडीए का फॉर्मूला अब उत्तर प्रदेश की दो चीजें हैं। अब एक तो इंडिया बन गई छतरी। अब क्या है कि अखिलेश यादव ने ये बोला है कि जिस राज्य में जो पार्टी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उस पार्टी को उतनी ज़्यादा सीटें दी जाएंगी लड़ने के लिए। तो अब जब हर राज्य की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी सारी गुणागणित है, सारी राजनीति है, जातिगत हो या धार्मिक हो या किसी और वजह से हो, सब अलग अलग है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति कहती है वो ये राजनीति कहती है कि जिसके साथ मुसलमान, दलित और पिछड़ा, अगर आप इसमें से दलित को छोड़ भी दें, अगर पूरा पिछड़ा किसी को मिल जाता है और पूरा मुसलमान मिल जाता है, या फिर कम दलित, कम मुसलमान, कम पिछड़े भी मिलते हैं, तो भी उसकी सीटें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अगर उसका कॉम्बिनेशन तो चाहिए ही होगा, बिना उसके कॉम्बिनेशन के उत्तर प्रदेश में कैसे जीत पाएंगे? तो पीडीए जो है, ये जो आपका इंडिया बना है, ये हो गया आपका इंडिया, ये नेशनल स्तर की छतरी है जी। इस छतरी के नीचे ये बनी छतरी, इस छतरी के नीचे अब जब राज्यों की छतरी, राज्य आएंगे इसके नीचे, अलग अलग राज्य, अलग अलग राज्य, अलग अलग राज्य, अलग अलग राज्य, तो उन राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों में पीडीए एक समीकरण होगा। ये एक समीकरण होगा, उस छतरी के नीचे काम तो करेगा ही, क्योंकि वोट तो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इससे मिलना है, किसी और राज्य में जाएंगे तो उससे मिलना है। तो पीडीए आप कहते हैं खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म नहीं होने का। अच्छा, इस पूरे चुनाव में अंसारी बंधु, जो अंसारी ब्रदर्स, ये इनका कुछ रोल आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो बयानों के लिए अपने जाने जाते हैं, अभी आपने इनके कई बयानों का जिक्र किया, एक बयान का मैं जिक्र करूँगा। इन लोग का घर है मऊ में और उस घर को फाटक के नाम से जाना जाता है। ओम प्रकाश राजभर 22 के चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के आवास पहुंचते हैं और कहते हैं फाटक से तो मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। तो अब क्या फाटक से जो रिश्ते हैं उससे अब्बास अंसारी को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं आपको ओम प्रकाश राजभर, या चुपचाप ये हिस्सा बने रहेंगे? दोनों चीजें, अभी मैंने आपको बताया ना कि दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो घूंट पी जाएं, या तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा आंख बंद कर ले कि हमको जो है बास नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, तो बनी रह सकती है बात पहली। दूसरी बात तब बनी रह सकती है या तो ये इनको निकालें, या तो ये इस्तीफा दें। ये तीन चीजें हैं, या तो ये दिखाई ही ना दें, बात करनी ही भूल जाएं। तो ये मसला है पूरा इनका। तो अब कुल मिलाकर टेक्निकल जो आपने बताया कि अब्बास अंसारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूदा समय में साथ हैं, गठबंधन में हैं। वो अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी, अगर उनका बेटा उनके साथ है तो बेटा पिता से तो अलग है नहीं। तो जिसको माफिया कहते हैं, माफिया उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और
अगर भारतीय जनता पार्टी शुचिता की परवाह करती तो पहले ओम प्रकाश राजभर से ये कहती कि राजभर जी आप अपनी पार्टी से फला फला को हटाइए, तब हम आपसे गठबंधन कर सकते हैं। आपने देखा होगा दारा सिंह चौहान ने पहले विधायकी से इस्तीफा दिया, फिर सपा से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन अब्बास तो जेल में है इस समय, कासगंज जेल में है। उनसे तो ना इस्तीफा लिया गया, ना पार्टी छुड़वाई गई, ना विधायकी छुड़वाई गई। वो तो शांतिपूर्वक ज्वाइन है एकदम ही। अब भाई साहब क्या है कि ये जो छतरी बन गई है जी, ये जो, हाँ, ये जो छतरी बनी है इंडिया, इस छतरी ने बहुतों को जल्दबाजी में डाल दिया है। इस छतरी ने बहुतों को जल्दबाजी में डाल दिया है और ये जल्दबाजी में लिया गया ही निर्णय है कि जितने लोग आ सकते हो जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाओ। अब कोशिश ये रहेगी एनडीए की तरफ से कि इंडिया के दलों को कहीं ना कहीं से हिलाया जाए, इधर उधर किया जाए। और जैसे भी अगर कोई 1 सीट वाला या 0 सीट वाला दल भी इधर उधर होता है तो गोदी मीडिया में संदेश फैलाया गया जाए कि देखो देखो बिखर गया है, बनने से पहले ही टूट गया। अच्छा, कल परसों हम लोग जिक्र कर रहे थे कि इन लोगों की बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है बेंगलुरु में। हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि देखना शाम तक गोदी मीडिया पे ये चलेगा कि फला हुए नाराज और नाराज होकर चले गए, है ना। और वो दिखना भी लगा। हाँ, वो उसी दिन शाम को कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, नीतीश कुमार चले गए, नीतीश कुमार ये हो गए। एक तो आज तक पे पत्रकार हैं भाई साहब सुधीर चौधरी, उन्होंने तो ये तक चला दिया कि ये लोग जो जहाज से आए हैं वो जहाज किसका है और किस खर्चे पर आए हैं, अपने टिकट खरीद कर आए हैं कि किसी और के टिकट पर खरीद कर आए हैं। इनकी जो है जांच की जाए, ये लोग बेंगलोर कैसे पहुंचे हैं, जहाज़ों से कैसे पहुंचे हैं। जब ये बात ये कहते हैं अखिलेश यादव या दूसरे विपक्ष के नेता कि हम गरीबों के नेता हैं, हम जो है मजदूरों के नेता हैं, तो ये जहाज से कैसे आ सकते हैं, जेट से कैसे आ सकते हैं, तो इसकी जाँच की जाए, ये मांग करी जा रही है। तो आप देखिए। चलिए, बहरहाल ये भरत यादव जी हैं। साफ तौर पर इन्होंने तमाम जो समीकरण बन रहे हैं वो एक छतरी बनाकर यहाँ पे दर्शाया है। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो इंडिया है वो एनडीए के ऊपर हावी होता है या जो एनडीए है वो इंडिया के ऊपर बरकरार रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक सोच।